नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है जयंती। कृतज्ञ राष्ट्र बापू को कर रहा है नमन। बापू ने पूरी दुनिया को सत्य और शांति का संदेश दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पीएम चित्तौड़गढ़ के महसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री आबू रोड में एचपीसीएल के एलपीजी प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी सड़क, रेलवे और अन्य सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। पीएम मध्य प्रदेश में ग्वालियर का दौरा करेंगे। पीएम ग्वालियर में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज ग्वालियर में दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग एथलीटों के प्रशिक्षण और पोषण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ग्वालियर दौरे पर लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएमएवाई शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विकास की परियोजनाओं की शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की कल देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बैठक के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में इन दोनों राज्यों के वरिष्ठ भाजपा नेता भी शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। जल्द ही नामों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया।
निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने युवा और महिला मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। राजीव कुमार ने कहा कि राज्य में 21,90,000 से अधिक मतदाता पहली बार मतदान में शामिल होंगे। मतदान के लिए 51,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जयपुर में प्रदर्शित की गई स्वीप गतिविधियों की सराहना की। कहा कि इन नवाचारों से पूरे प्रदेश में मतदाताओं के बीच मताधिकार के महत्व का संदेश पहुंच रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए हुए चुनावी समझौते के तहत बसपा 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट में मिले स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का उद्घाटन करेंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 2 निर्दोष छात्रों की नृशंस हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच के लिए आरोपियों को राज्य से बाहर ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार गांधी जयंती के अवसर पर आज से शुरू होकर पूरे महीने के लिए लखनऊ और वाराणसी सोलर सिटी में हर घर सोलर अभियान आयोजित करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 अभियान के तहत स्वयंपूर्ण मित्रों, सरपंचों, पंच सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता के साथ वर्चुअल तौर पर संवाद करेंगे। असम सरकार का गांधी जयंती के अवसर पर आज अमृत वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के हिंगन घाट से अपनी जागर यात्रा शुरू करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोगों के बीच राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज से जनसंपर्क पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सभी के लिए सब कुछ थीम के तहत ग्राम पंचायतों में राज्यव्यापी ग्राम सभा बैठकों को संबोधित करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के इंपोर्ट कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही हवाई अड्डे की आपातकालीन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए विकसित डीजी यात्रा सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करेंगे। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से आज से राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा शुरू कर रही है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाची कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के चलते जयपुर में आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। डीआरआई ने वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के तहत चले ऑपरेशन कच्छप में नागपुर, भोपाल और चेन्नई में गंगा में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के कछुओं के 955 जीवित बच्चों के साथ 6 लोगों को पकड़ा। बचाए गए गंगा कछुओं में की प्रजातियां इंडियन टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ टर्टल हैं। अपराधियों और गंगा के कछुओं को आगे की जांच के लिए संबंधित वन विभागों को सौंप दिया गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आज तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज हो सकती है तेज बरसात। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। केरल में भी आज तेज बारिश के हैं आसार। सितंबर माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वित्त मंत्रालय ने सितंबर माह के जीएसटी संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि सितंबर महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1.62 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में ये चौथी बार है जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक इस सप्ताह के अंत में पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर यथावत रख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कोकोआ संगठन के कार्यकारी निदेशक मिशेल एरियन ने कहा है कि कोकोआ को लेकर भारत को नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने के लिए आईसीसीओ का सदस्य होना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे की जांच से पहले एक जनसभा को संबोधित किया। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए ट्रंप ने कहा कि विपक्षी पार्टी के लोग उनसे चुनावी मुकाबला करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का यह बयान उन पर लगे नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे की सुनवाई से ठीक पहले आया है। हाल ही में ट्रंप ने इस मुकदमे की सुनवाई को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने खारिज कर दिया। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने व्यावसायिक ऋण सुरक्षित करने और करों से बचने के लिए अपनी संपत्तियों के मूल्य में हेरफेर किया, जिससे उन्हें करोड़ों का फायदा हुआ। मैक्सिको में प्रवासियों को ले जा रहा एक मालवाहक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 10 क्यूबाई प्रवासियों की मौत हो गई जबकि 17 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने कहा कि ट्रक इतने सारे लोगों को ले जाने के लिहाज से सुरक्षित नहीं था। घटना के बाद से ही ट्रक ड्राइवर फरार है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए स्टॉप गैप बिल पारित होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि वे रिपब्लिकन पार्टी को और सख्त होते देखना चाहते हैं। स्टॉप गैप बिल पारित होने के बाद प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन अध्यक्ष केविन मैकार्थी को हटाए जाने की मांग के बीच ट्रंप ने कहा कि केविन के साथ उनका बेहतरीन संबंध है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख में सैन्य अभियान के बाद लगभग 1 लाख से अधिक शरणार्थियों ने आर्मेनिया पलायन किया है। अजरबैजान के सुरक्षा के वादों के बावजूद उत्पीड़न और जातीय संघर्ष के डर से लोग लगातार पलायन के लिए मजबूर हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेन के मर्सिया में एक नाइट क्लब में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए हैं। घटना के बाद मर्सिया के मेयर ने मारे गए लोगों के लिए 3 दिन के शोक की घोषणा की है।
ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में जिस गुरुद्वारे में प्रवेश करने से खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा रोक दिया गया था, उस गुरुद्वारे ने इस उपद्रवी व्यवहार की निंदा की है। भारत ने नेपाल को 2 पनबिजली परियोजनाओं से पैदा बिजली को तत्कालिक बिजली बाजार पर बेचने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा में हुए 2 अलग अलग आत्मघाती विस्फोटों में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पंजाब प्रांत में एक पुलिस चौकी पर आतंकवादी हमले को नाकाम करने का दावा किया है, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 2 अति वांछित आतंकवादी मारे गए। तुर्की की राजधानी अंकारा में गृह मंत्रालय के सामने बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। घटना में 2 हमलावरों की मौत हो गई। मोहम्मद मुइज्जो मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं। जर्मन वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग ने मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने सर्बिया से कोसोवो के साथ लगती सीमा पर सैनिकों को कम करने का आग्रह किया है। एशियाई खेलों में भारत ने 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 15 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इन खेलों के इतिहास में भारत द्वारा एक दिन में जीते गए ये सबसे ज्यादा पदक हैं। इससे पहले भारत ने साल 2010 के एशियाई खेलों में 14वें दिन 11 पदक अपने नाम किए थे। कल भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक अपनी झोली में डाले। भारत अब 55 पदक हासिल कर पदक तालिका में 4थे स्थान पर बना हुआ है। 19वें एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने कांस्य पदक के साथ दिन की शुरुआत की है। रोलर स्केटिंग में महिलाओं की टीम स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भटुका, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु और आरजू कस्तूरी कांस्य पदक जीतने में सफल रही। रोलर स्केटिंग में पुरुषों की 3000 मीटर रिले फाइनल में भारत 4 मिनट 10:128 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम में आर्यन पाल घुमन, आनंद कुमार, वेल कुमार सिद्धांत कामले, विक्रम इंग्लिश शामिल थे। एशियाई खेलों में भारत के अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टेपचेज में स्वर्ण पदक जीता। अविनाश ने नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के तजिंदर पाल तूर ने पुरुषों के शॉट पट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तजिंदर पाल तूर ने 20.36 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में भारत ने पुरुषों के ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। कैनन चेन्नई, जोरावर सिंह और पृथ्वी राज की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की महिला टीम ने ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमार और प्रीति राजक ने 337 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। भारत के कैनन चेन्नई ने ट्रैप इवेंट के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वह इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। भारत की हरमिलन बैंस ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। हरमिलन ने 4 मिनट 12.74 सेकंड के समय के साथ रजत पदक पर कब्जा किया। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वे एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में भारत ने 2 पदक जीते। भारत के अजय कुमार सरोज ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। वहीं भारत के ही जेनसन जॉनसन ने कांस्य पदक जीता। भारत की नंदिनी ने महिलाओं की हेप्टाथलीन में कांस्य पदक जीता। 20 वर्षीय नंदिनी अपने पहले एशियाई खेलों में 5712 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। भारत की सीमा पुनिया ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 28.62 मीटर थ्रो फेंककर कांस्य पदक अपने नाम किया। 40 वर्षीय सीमा पुनिया ने एशियाई खेल में पदकों की हैट्रिक पूरी की। भारत के लॉन्ग जंप मुरली श्रीशंकर ने एशियाई खेलों के फाइनल में 8.19 मीटर की लंबी छलांग लगाते हुए रजत पदक को अपने नाम किया। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भारत की ज्योति याराजी ने रजत पदक जीता। ज्योति ने यह दौड़ 12.91 सेकंड में पूरी की।
बैडमिंटन में पुरुषों के टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। आज खेले गए गोल्ड मैच में भारत को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। आज खेले गए 50 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में निखत को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज परवीन हुड्डा ने एशियाई खेलों में 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। परवीन ने पदक पक्का कर लिया है, वहीं पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत जल्द ही लाल सलाम में नजर आएंगे। लाल सलाम अगले साल कल के अवसर पर रिलीज होगी। कन्नड़ एक्टर नागभूषण की कार से एक महिला की मौत हो गई है। नागभूषण की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर जा रहे दंपति पर चढ़ गई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने नागभूषण को गिरफ्तार कर लिया है। फुकरे 3 ने रविवार को ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए शाहरुख के जवान को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने रविवार को सिंगल डे पर करीबन 16.35 करोड़ का बिजनेस किया। फरहान की फिल्म जीले जरा की मेकिंग रुक गई है। खबरों के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा फिल्म की स्क्रिप्ट से नाखुश थीं। प्रियंका से पहले कैटरीना ने भी इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया था। मशहूर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल निर्देशित आगामी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन 27 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म बांग्लादेश के दिग्गज दिवंगत नेता शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित है। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान का धमाल जारी है। फिल्म ने देश भर में अब तक 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। टीवी अभिनेता करणवीर वोहरा जल्द ही टीवी शो सौभाग्यवती भव के सीक्वल में नकारात्मक किरदार निभाते नजर आएंगे। शाहरुख खान की फिल्म जवान का नया गाना रिलीज हो गया है। इस गाने में दीपिका पादुकोण जेल में दिखाई दे रही हैं। साउथ के ट्रेड जानकारों का कहना है कि KGF 3 को साल 2025 में क्रिसमस पर रिलीज किया जा सकता है। इसकी शूटिंग अगले साल के सेकेंड हाफ तक शुरू हो जाएगी। आगामी फिल्म रक्त बीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। कॉमेडी फिल्म खिचड़ी 2 का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।